आज फिर से हमारा अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं हम। ये हमारा पार्ट 3 है जो कि मुद्राओं के ऊपर चल रहा है। इससे पहले 2 वीडियो और हमारे आ चुके हैं और उसमें हमने डिफरेंट मुद्राओं की बात करी थी। आज छोटा सा फिर से रिकैप कर देते हैं आपको। जैसे हमने बताया कि हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है। 5 तत्व हमारे कौन कौन से हैं सबको पता है, नहीं पता समझ लीजिए। ये जल, ये उंगली हमारी रिप्रेजेंट करती है जल को, ये करती है पृथ्वी को, ये आकाश, ये वायु और ये अग्नि। तो 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर मौजूद है जिसको ये अलग अलग उंगलियों से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। अब हमने लास्ट पहले अपने वीडियो में बताया था कि कुछ मुद्राओं के बारे में। जैसे 2 मुद्राएं बताई थी हमने। 2 मुद्रा कौन सी थी? सबसे पहले हमने बताई थी ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा में क्या करना था हमें? ये उंगली, ये वाली उंगली तर्जनी को लेके अंगूठे के टिप से मिलाना है, इस तरह से रखना है और ये उंगलियां बाकी तीनों सीधी रहेंगी। ये बताया था पहले हमने, है ना? पहले ये हमारे काय के लिए था? कंसंट्रेशन के लिए, ध्यान बढ़ाने के लिए, गुस्से को कम करने के लिए और घबराहट, बेचैनी, ये सारी चीजें जो होती है ना, इस पर लगाएंगे तो आपका ध्यान वहां से हटके आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आपका मेमोरी की मतलब मेमोरी भी इम्प्रूव करती है। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी है कंसंट्रेशन एंड मेमोरी के लिए। दूसरी हमने बताया था आपको वायु मुद्रा के बारे में। वायु मुद्रा, तो वायु मुद्रा में हमने क्या किया? हमने इसी उंगली को, है ना, हमने क्या किया? इसको अंगूठे के रूप में लगाया। अंगूठे का रूट ये बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा ये यहाँ लगा दिया और यहाँ पे 0 बनाया, 0। इसको बंद नहीं करना है और इसको लगा के अंगूठे से हल्का सा प्रेस किया। ये बन गई हमारी वायु मुद्रा। तो वायु का जैसे नाम से पता लग रहा है कि वायु शरीर में जब एक्सेस हो जाती है हमारे शरीर के अंदर तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। चाहे वो हमारे वो दर्द के रूप में ज्यादा आती है। जहां भी वायु रुकेगी, आपके कंधे पर रुकेगी तो कंधे पर दर्द शुरू हो जाएगा, पीछे रुक गई कमर में तो कमर का दर्द, घुटनों में रुक गया घुटनों में दर्द। ये सारे प्रॉब्लम जितनी बॉडी की पेन से रिलेटेड होती हैं वो हमारी वायु मुद्रा के द्वारा हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी हमने डिफरेंट आपको मुद्राएं बताई थी। आपको पृथ्वी मुद्रा बताई, आकाश मुद्रा बताई, आपको शून्य मुद्रा, वायु मुद्रा हो गई आपकी। उसके बाद एक हमने वो आपको बताया ना, जैसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, इसके लिए भी ये वायु मुद्रा आपको बहुत अच्छी काम करती है। मतलब दर्द शरीर में कहीं भी आ जाए उसके लिए वायु मुद्रा आपको लगानी है। ठीक है, ये 2-3 चीज समझ में आ गई। तब फिर हमने बताया था आपको एक आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा ये बीच वाली उंगली, इसको मिलाया टिप से, बाकी तीनों उंगलियां सीधी, ये आकाश मुद्रा आ गई। ये आकाश मुद्रा का क्या काम था हमारा? जैसे क्या होता है ना, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। ये मुद्रा हमारी हार्ट के लिए, कान के लिए बहुत अच्छी है। कान के सभी प्रकार के रोगों को दूर करती है। हड्डियां जिनकी वीक होती है, कमजोर है जिनको, है ना, हड्डियां कमजोर होती है बहुत जल्दी, मतलब गिर गए तो टूट जाती है, इसलिए प्रॉब्लम आती है, तो वो लोग भी अगर इस मुद्रा को करें तो इससे उनको लाभ मिलेगा। ये हमारी कहलाती है कौन सी मुद्रा? आकाश मुद्रा। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गया। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये थी, मैंने बताया हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है। हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है हमारी उसको दूर कर सकते हैं केवल इस मुद्रा को लगा के। इन मुद्राओं का अच्छा एक चीज और ध्यान रखना था हमें, ये कम से कम 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक इनको लगाना है और दोनों हाथों से लगाना है। ऐसा नहीं एक हाथ से लगाओ तो फायदा नहीं होगा, दोनों हाथों से लगाना है, दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी। वो लगा सकते हैं आप, चलते उठते बैठते आप लगा सकते हैं। लेकिन कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जिन्हें आप लगाओगे और आपको फायदा हो जाए महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, लगाते नहीं, कोई फर्क तो कोई पड़ना नहीं है, साइड इफेक्ट कुछ होना नहीं है, आपको फायदा मिलेगा। तो जब आपको फायदा हो जाए तो इन मुद्राओं का यूज करना बंद कर दीजिए। केवल ध्यान मुद्रा ऐसी है जिसे आप कंटिन्यूसली लगा सकते हो। इतना क्लियर हो गया? तो यहाँ तक हम आगे कान से संबंधित रोगों के लिए हम लेके आए। एक हम लेके आए शून्य मुद्रा लेकर आए। शून्य मुद्रा में हमने क्या किया था? इसी उंगली को लेके ये ऐसे करके नीचे अंगूठे के रूप में लगा दिया था। इस उंगली को हमने यूं किया, ये अलग मुद्रा बन गई, और इस मुद्रा को हमने ऐसे करके लेके आए तो ये बन गई हमारी शून्य मुद्रा। ठीक है, अब ये हमारा हमने बताया था हमारे कान के लिए, ये भी कान के लिए है। जब कान में पानी आता है, कान में पस आता है, कान में दर्द होता है, कान में साए की आवाज आती है, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। तो कान से रिलेटेड जिन लोगों को कम भी सुनाई देता है, अगर वो इस मुद्रा को लगाएंगे तो उनके कान की हियरिंग कैपेसिटी भी बढ़ने के चांसेस काफी अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारी हो गई, कितनी मुद्राएं हो गई है? 4 मुद्राएं। अगली मुद्रा हमने बताई आपको पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा आ गया, ये वाला पृथ्वी वाली उंगली है ना, ये वाली पृथ्वी मुद्रा में हमने इस उंगली को अंगूठे के टिप से मिलाया। मतलब अंगूठे का इस्तेमाल तो हमारा हर मुद्रा में होना ही होना है। ठीक है, इसको लगाया,
ये और इसको हल्का सा प्रेस किया और तीनों उंगलियां सीधी। ये तो बार बार उंगलियों को सीधा रखना है आपको, ये मोड़नी नहीं है, ये सीधी रखनी है। तो ये सबसे पहले उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जो आप देखते हैं कि हमारे घर में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि खाते, जिसे कहते हैं ना, खाते पीते हैं, कुछ लगता नहीं है, एकदम वेट कम होता है, वजन कम होता है, वो एकदम पतले दुबले से होते हैं, वो चाहते हैं मैं अपने वेट को इंक्रीज करूँ, लेकिन कैसे करूँ? तो वो ये मुद्रा का यूज करेंगे तो उससे उनको फायदा होगा, वेट को इंक्रीज करते हैं, वजन बढ़ाता है आपका ये। और जब वजन बढ़ाएगा तो क्या होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वजन बढ़ेगा आपका ब्लड बढ़ेगा तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपके चेहरे पे चमक आएगी, ओज आएगा, एक नूर भी आएगा चेहरे के ऊपर, और आपके अंदर की स्फूर्ति बढ़ेगी आपके अंदर जब आप इस मुद्रा का यूज करेंगे। ठीक है, यही मुद्रा बताएंगे, और भी बताएंगे इसके अलावा नहीं बताएंगे। अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं अगली मुद्रा के बारे में, वो है जल मुद्रा। ये आगे वरुण मुद्रा है, इसको वरुण मुद्रा भी बोलेंगे। जल मुद्रा नहीं, वरुण मुद्रा, वरुण मुद्रा लिख लीजिए आप, वरुण मुद्रा। ये अब जो हमारी तीनों उंगलियों का इस्तेमाल तो हो गया ना आपका, अब ये आप लोग कह रहे थे चौथी उंगली का कैसे इस्तेमाल करेंगे, अब ये चौथी वाली छोटी वाली को, ये इसको अंगूठे से मिला दो, छोटी वाली उंगली कनिष्ठा जो है इसको अंगूठे से मिला दीजिए, बाकी उंगलियां सीधी रखिए, तो ये बन गई हमारी वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा का क्या काम है, इसमें जो जल तत्व होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, उसकी कमी होती है, तो वहां इसको यूज कर सकते हैं। मतलब डिहाइड्रेशन, जैसे लूज मोशन हो गया, वॉमिटिंग ज्यादा हो गई, पानी की कमी हो गई आपके अंदर, तो वहां पे आप इस मुद्रा को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में आ गया? अच्छा, आपने देखा होगा, ये बताया ना जल से रिलेटेड है, वो वाटर से रिलेटेड है। आपने देखा छोटे बच्चों को ना, बच्चों को देखिए जब स्कूल में जब टॉयलेट वॉशरूम जाना हो तो मैडम क्या कहते हैं, ये उंगली खड़ी करके बोलते हैं ना, मैडम मैं गो टू वॉशरूम या टॉयलेट, ठीक है, इसी उंगली खड़ा करते हैं। इसी उंगली को क्यों खड़ा करते हैं, है ना, हम जानते नहीं है, लेकिन शुरू से चला आ रहा है कि ये उंगली खड़ी करती है। इसका मतलब यूरिन से रिलेटेड या वाटर से रिलेटेड कोई ना कोई है, इसे उंगली को कर सकते, इसलिए की जाती है। तो ये बन गई हमारी, इस मुद्रा को बना दिया हमने वरुण मुद्रा। ठीक है गाइस, समझ में आ गया? अब देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पे वरुण मुद्रा के बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ मैं आपको। ये मुद्रा को चलो छोड़िए, आप लगाइएगा, इसमें जल की कमी जो होती है, डिहाइड्रेशन, उसको ये पूरा करती है। तो ये मतलब अब जल की कमी से क्या होता है, आपने देखो ना कभी कभी ना क्रैम्प्स आ जाते हैं, पैरों में खिंचाव आ गया, क्रैम्प बोलते हैं ना, क्रैम्प आ जाना, पैर में खिंचाव आ जाना या कहीं भी नस खींच जाना, वो डिहाइड्रेशन की वजह से होती है। पानी जब कम होता है ना बॉडी के अंदर तो ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये नोट कर लिया तुमने। अच्छा, दूसरा एक चीज देखिए आप, जिन लोगों को या जिनके भी छोटे बच्चे घर में, और वो आपने देखा कि बच्चा जो है रात में सोने देता, बिस्तर गीला कर देता बार बार, छोटे बच्चे ये थोड़ा बड़े भी हो जाते हैं, फिर भी टॉयलेट उनका बैठ कर देते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं लगता कि कब हो गया, क्या कर दिया। तो रात को सोने से पहले इस उंगली को पकड़ के ना, ये ऐसे ऐसे उसका रगड़ दो दोनों हाथों की, ठीक है, ये 2-4 मिनट इधर करो, 2-4 मिनट इधर करो, ऐसे। इसे रगड़ने से क्या होगा कि यूरिन की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, जो बार बार मतलब जिसको अगर बहुमूत्र की बीमारी होती है ना, बार बार यूरिन जाना, बार बार टॉयलेट जाते हैं, बार बार टॉयलेट जाते हैं, तो उनको ये थोड़ा सा इस तरह से हम रगड़, इस उंगली को, ये वाली जल वाली उंगली है ना, इसको मसाज कर दीजिए। और खासतौर से ये टिप वाला पोजीशन, वन लाइन, फर्स्ट लाइन जो ना यहाँ तक करना है, और पूरा कर दो तो और अच्छा है, पूरा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो जल मुद्रा में क्या समझ में आ गई, काय के लिए ये किस काम आएगी, जल तत्व की कमी के लिए, डिहाइड्रेशन, सीधा सा समझ लीजिए मतलब। चलिए यहाँ तक ये आ गया, इससे आपका क्रैम्प वगैरह भी ठीक होंगे, वाटर की जो एलिमेंट कम हो रहा है आपके, वो भी आपका कम हो जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा बताएंगे आपको, उसका नाम है अपान मुद्रा। क्या नाम है? अपान मुद्रा। अपान मुद्रा को हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये 2 उंगलियां किनारे की छोड़ दीजिए, 2 उंगलियों को लेकर अंगूठे से लगा दीजिए, इन 2 उंगलियों को
अंगूठे से लगा दीजिए, ये हो गई आपकी अपान मुद्रा। ठीक है, अभी तक हम एक एक उंगली का इस्तेमाल कर रहे थे सारी मुद्राओं में, अब हम कर रहे हैं 2 उंगलियों का इस्तेमाल। इसको मिलाया यानी कि अपान का मतलब ये कौन सा तत्व हमारा, पृथ्वी और आकाश। पृथ्वी और आकाश को मिला दिया तो, और अंगूठे अग्नि से मिला दिया तो क्या बन गया ये, अपान मुद्रा। ठीक है, अपान मुद्रा का काम क्या है, अब ये थोड़ा समझ लीजिए आप। अपान मुद्रा क्या करती है, हमें इसका लाभ ये अपान मुद्रा करने से, एक तो ये है हमारे शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिन्स इजीली रिलीज हो जाते हैं। ये नोट करो, टॉक्सिन्स कैसे रिलीज होते हैं, वो हमारे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं मल और मूत्र के द्वारा, बॉडी के अंदर कोई या पसीने के द्वारा। यही से तो बॉडी गंदगी निकलती है हमारे अंदर की। ठीक है, नोट कर लीजिए आप कि ये हमारा क्या करेगी, टॉक्सिन्स को रिलीज करेगी। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है जिन लोगों को ना पसीना बहुत कम आता है, पसीना नहीं आता। जब पसीना नहीं आएगा तो बॉडी के टॉक्सिन्स कैसे निकलेंगे, ये उंगलियां। तो जिन लोगों को पसीना नहीं आता है, बॉडी के टॉक्सिन्स नहीं निकल रहे हैं, उन लोगों को भी इस मुद्रा को लगाने से बहुत फायदा होगा। जिनको पसीना नहीं आता है, पसीना जिसे आता है उसका तो टॉक्सिन निकल ही रहे बाहर। ठीक है, तो नंबर 1 इंपॉर्टेंट रूल हो गया है आपका ये। अच्छा, इसका जो है विशेष प्रभाव जो है हमारे मूत्राशय पर पड़ता है, यूरिन ब्लैडर जो है उसके ऊपर पड़ता है। और यूरिन ब्लैडर में क्या होता है, जिन लोगों को क्या कहते हैं ना, जिनका यूरिन रुक गया, यूरिन नहीं आ रहा है, काफी घंटे हो गए, वो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यूरिन का ज्यादा जाना भी प्रॉब्लम है, और यूरिन का बिल्कुल रुक जाना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप इस मुद्रा का यूज करेंगे, अपान मुद्रा का, तो आपका जो रुका हुआ यूरिन है, आप बार बार जो यूरिन जा रहे थे वो रुक गया, नहीं आ रहा है, अब डॉक्टर के पास भाग रहे हैं, डॉक्टर कैथेटर लगा रहा है, उससे यूरिन पास कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे भी इस मुद्रा को हम यूज करेंगे तो वहां पे भी हमें लाभ मिलेगा। समझ में आ गया? तो मेन चीज क्या है, टॉक्सिन रिलीज कर रहा है। ऐसे नंबर 2, ऐसे लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जिनको मतलब टॉयलेट मतलब यूरिन की प्रॉब्लम है, वो यूरिन उनको नहीं आ रहा है, काफी टाइम से रुका हुआ है, दर्द हो रहा है पेट में, फूल रहा है पेट, तो वहां पे आप इस मुद्रा का करेंगे तो वहां पे इसको भी लाभ मिलेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और ये मैंने बताया 30 से 40-45 मिनट तक इनका अभ्यास करने, घर बैठ के अभ्यास कर सकते हो, चलते फिरते भी अभ्यास कर सकते हो। अच्छा, इसमें इस मुद्रा से पेट की वायु ठीक करने में भी काम आती है। पेट का दर्द, पेट में दर्द होने लगा, इंडाइजेशन हो गया, पेट दर्द कर रहा, पेट फूल रहा है, तो वहां भी इस मुद्रा का यूज है, वहां भी इस मुद्रा को लगा सकते हैं। पेट से रिलेटेड चीज आ गई, पेट के दर्द से रिलेटेड चीज आ गई, वहां आप कर सकते हैं। इंडाइजेशन हो रहा, पेट फूल रहा है, अफरा जैसा हो रहा है, मैं इस मुद्रा को लगा सकते हैं। वैसे योगा में तो कहा था वज्रासन बैठ जाओ, वज्रासन में 10 से 15 मिनट बैठोगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते, जैसे मैं बैठा हूँ वज्रासन में, ऐसे वज्रासन में बैठना चाहिए, तो वो यहाँ से इससे ठीक हो जाते हैं। इससे ये आ गया, ठीक है समझ में? तो ये उदर वायु को कम करने के लिए और वहां के दर्द को दूर करने के लिए, उदर मतलब पेट की करने के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा देखो, एक और चीज, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है ये, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है या पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन से पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, पाइल्स बवासीर जिसे बोलते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम हमारी इसी से होती है, कॉन्स्टिपेशन से। तो ये कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करेगा आपके, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है वो लोग इसको लगाएं, जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है वो भी इसको लगाएं, तो वहां भी इसको लाभ मिलेगा। लेकिन थोड़ा लगा के रखना, ऐसा नहीं है कि आप कहो साहब 2 दिन हो गए कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे छोड़ दो। छोड़ने से जो फायदा मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। जब कुछ करोगे तो आपको कुछ ना कुछ गेन होगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा समय लगेगा, वो तो मैंने बताया। 30 से 40-45 मिनट तक आपको अभ्यास करना है, लगातार करिए, 1 महीने करिए, फिर देखिए आपको आदत हो जाएगी, आपको इसमें बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, यहां तक आ गया आपका। अच्छा, ये दांतों को भी स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छा है, आपके दांतों को स्वस्थ रखता है, वहां भी बहुत अच्छा है। अपान मुद्रा, देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये दी हुई है, अपान मुद्रा के नियमित अभ्यास से मधुमेह द्वारा उत्पन्न मुख, नाक, आंख एवं कान आदि के विकार भी दूर हो जाते हैं। डायबिटीज के द्वारा ये सारे पार्ट जो है ना, आंख, कान, नाक, ये इफेक्ट करते हैं डायबिटीज की दवा खाने से, तो उसके जो साइड इफेक्ट जो होते हैं उससे भी फायदा इसमें मिलता है, इस वायु इस मुद्रा को लगाने से। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? अच्छा, इससे रिलेटेड कोई सवाल किसी का?
कोई चीज ऐसी हो जो समझ में ना आई हो, ये लगा के बैठनी है जब तक फायदा ना मिले। फायदा मिल जाए, अच्छा जब लगे मुझे ठीक हो गया, मेरा पेट सही है, मूत्र मेरे को सही आने लगा, पेशाब सही आने लगा, टॉक्सिक मेरी बॉडी के निकल रहे हैं, तो उसको बंद कर दीजिए। लगातार नहीं लगाना इस मुद्रा को, उसका बंद कर दीजिए आप। ठीक है, तो ये मुद्रा आज मेन जो इंपॉर्टेंट मुद्रा के बारे में जो बताना था मुझे, वो थी अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में ये मुद्रा लगानी है, इंडिकेशंस मैंने आपको सारे बता दिए, उसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर उसको देखिएगा। फिर जो जो मुद्राएं हम आपको बताते जा रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आप कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो आप उस मुद्रा का यूज करना शुरू करें। एक मुद्रा एक बार में एक मुद्रा करनी है, जब उससे हमें फायदा हो जाए देन यू कैन यूज अदर मुद्रा। ऐसा नहीं है कि एक हाथ से एक मुद्रा लगा लें, दूसरे हाथ से एक मुद्रा लगा लें, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए मेरे ख्याल इतना ही काफी है। फिर वीडियो लेकर आएंगे, फिर आपके लिए नई मुद्रा के बारे में बताएंगे। अभी काफी मुद्राएं बची हुई हैं आपको बताने के लिए, तो धीरे धीरे एक दो मुद्रा का पार्ट वीडियो बनाते जाएंगे, आपके लिए लेके आएंगे। फिर चलिए, नमस्कार दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो।